चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट 6 रेखाएं और कोण। तो रेखा को इंग्लिश में लाइन से बोलते हैं और कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं जिससे प्रश्नावली हल करने में आसानी हो। तो रेखा को इंग्लिश में लाइन से बोलते हैं। ऐसा लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाए उसे रेखा कहते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? ये हमारा एक लकीर है, ठीक है। इसके दोनों पॉइंट पर हमें इस तरह से तीर बना देना है। तो तीर का मतलब होता है ये दोनों तरफ अनंत तक जा रही है, ठीक है। ये हमारा ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो तीर का मतलब होता है यह अनंत तक जा रही है, तो इसे हम रेखा कहेंगे। इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो ए है तो ए और बी है तो बी, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से तीर बना देंगे दोनों तरफ। तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखा खंड कहलाता है। तो ये जो रेखा खंड है हमारा, यह एक रेखा का भाग है। इसके दोनों तरफ बिंदु हैं। ये हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। तो ये हमारा रेखा खंड कहलाएगा। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो ए और बी लिख करके ऊपर ऐसे लकीर खींच देना है। तो इस तरह से हमारा जो है रेखा खंड को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है हमारा किरण। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा किरण होता है। यहाँ पर एक अंत बिंदु है और दूसरी तरफ हमारा अनंत तक जाए। तो ये हमारा ए है और ये बी है। तो इस तरह से हम किरण को प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ए बी और इसके बाद ऊपर एक इस तरह से एक तरफ तीर बना देना है। तो इस तरह से हम किरण को प्रदर्शित करते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। अब चलिए देखते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे हमारे पास तीन बिंदु, ये बिंदु ए है, उसके बाद ये बिंदु बी है, उसके बाद ये बिंदु सी है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होनी चाहिए। तो ये हमारी एक सीधी रेखा है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये तीनों बिंदु हमारे संरेख बिंदु कहलाएंगे। कोण किसे कहते हैं? कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। तो किरण हमारा कैसे बनता है? किरण हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। एक तरफ बिंदु होता है और दूसरी तरफ तीर होता है। दो किरण है तो दूसरी किरण हमारी इस तरह से बनाना है। ये हमारी दूसरी किरण हो गई। देखेंगे दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु है, ठीक है। अब इन दोनों किरणों का जो झुकाव है, यह झुकाव हमारा कोण कहलाता है। कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इन दो किरणों का जो झुकाव है वो हमारा कोण कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम कोण को दिखाते हैं। अब देखेंगे कोण के प्रकार। तो न्यून कोण, न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री या उससे बड़ा तथा 90 से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। तो हमें दो किरणों से बनने वाली ऐसा कोण बनाना है जो 0 डिग्री या उससे बड़ा तथा 90 से छोटा हो। तो एक किरण हमारी ये हो गई और दूसरी किरण हमारी ये हो गई, ठीक है। ये दोनों किरणें ये थीटा कोण बना रही हैं। इस थीटा का मान कितना होना चाहिए? इस थीटा का मान होना चाहिए, देखिए कैसे लिखेंगे इस कोण को हम कैसे लिखेंगे? जो थीटा का मान है वह बड़ा है या बराबर है 0 डिग्री के, ठीक है, तथा छोटा है तथा थीटा छोटा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे परिभाषा कह रहा था वैसे वैसे हमने इसको लिखा। समकोण को इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल। ऐसा कोण जिसका माप ठीक 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोण बनाना है जिसका माप 90 डिग्री हो। तो एक किरण हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी और दूसरी किरण इस तरह से हो जाएगी। अगर हम इसको चांदे की सहायता से मापें तो इसका मान आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है समकोण। उसके बाद देखेंगे अधिक कोण।
अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ओब्यूस एंगल। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा कोण बनाना है जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर ये हमारी पहली किरण हो गई। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी किरण हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह जो कोण बन रहा है बीच में थीटा, यह 90 डिग्री से बड़ा है क्योंकि हमारा 90 डिग्री पूरा सीधो सीध में होता है। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा है क्योंकि 180 डिग्री हमारा जो होता है वह सीधी लाइन पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कैसे लिखेंगे? थीटा का मान लिखेंगे थीटा बड़ा है 90 डिग्री से और थीटा छोटा है 180 डिग्री से। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, थीटा का मान बड़ा है 90 डिग्री से और थीटा का मान छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है, अब देखेंगे रिज कोण। रिज कोण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट एंगल। जिस कोण का माप ठीक 180 डिग्री का हो रिज कोण कहलाता है। ठीक है, तो रिज कोण हमारा कैसे बनेगा? एक हमें सीधी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु बीच में ले लेना है। अब यह जो कोण बन रहा है बिंदु, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है थीटा, ये हमारा 180 डिग्री होगा। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? रिज कोण कहेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा है प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्सिबल एंगल। जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो हमें ऐसा कोण बनाना है जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो ये हमारा कैसे बनेगा? ये हमारी पहली किरण हो गई और ये दूसरी किरण हो गई। ठीक है, अब यह जो कोण बनेगा, यह कोण जो होगा थीटा, वह 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो थीटा को कैसे लिखेंगे? थीटा का जो मान है वह बड़ा है 180 डिग्री से और थीटा का जो मान है वह छोटा है 360 डिग्री से। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद है हमारा संपूर्ण कोण। इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट एंगल। जिस कोण का माप ठीक 360 डिग्री का हो संपूर्ण कोण कहलाता है। तो संपूर्ण कोण हमारा कैसे बनेगा? ये हमने एक किरण खींच लिया। अब यहाँ पर जो हमारा कोण होगा वह इस तरह से होगा। जो थीटा का मान है वह हमारा 360 डिग्री का होगा। तो संपूर्ण कोण कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दो ऐसे कोण जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। तो दो ऐसे कोण बनाने हैं जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो कैसे बनाएंगे? ये हमारी पहली किरण हो गई और ये दूसरी किरण हो गई और यह तीसरी किरण हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कोण 1 है और यह कोण 2 है। ठीक है, इन दोनों कोण में देखेंगे एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। अब देखेंगे कोण 1 में ये वाला शीर्ष है और कोण 2 में भी ये वाला शीर्ष है, अर्थात इन दोनों कोण में एक शीर्ष कॉमन है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आसन्न कोण होते हैं। उसके बाद देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एन अपसाइड डाउन एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाला विपरीत कोण ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो हमें दो ऐसी रेखा बनानी है जो एक दूसरे को काटें। तो हमें पहली रेखा कुछ इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी रेखा कुछ इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, अब यहाँ जो बन रहा है कोण हमारा बन रहा है, इस कोण के विपरीत ये वाला कोण बन रहा है, अर्थात ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। उसके बाद इस वाले कोण के विपरीत कोण ये वाला बन रहा है, तो अर्थात ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो θ1 का शीर्षाभिमुख कोण θ2 है और उसके बाद θ3 का शीर्षाभिमुख कोण θ4 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके बाद देखेंगे कोणों के रैखिक युग्म। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो
तो वे कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। तो आसन्न कोण कैसे बनते हैं? आसन्न कोण दो कोणों से मिलकर बनता है। मान लीजिए हमारे पास एक पहली ये किरण है, दूसरी किरण ये है, ठीक है। उसके बाद तीसरी किरण हमारी ये हो जाती है। अब ये θ1 है और ये θ2 है। अब इन दोनों कोणों का योग कह रहा है 180 डिग्री हो, तो θ1 और θ2 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा इतना बनेगा और ये हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, अर्थात हमारा कोण 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे θ1 और θ2 रैखिक युग्म कहलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए देख लेते हैं अवगृहित। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेखा ये है, ठीक है, ये रेखा है। अब इस रेखा पर एक किरण बनाना है, तो एक हमने ये इस तरीके से किरण बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक हमारा कोण ये θ1 और दूसरा कोण θ2, ठीक है। कह रहा है दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। आसन्न कोण कब होंगे? जब इन दोनों कोणों में एक शीर्ष कॉमन हो। तो इन दोनों कोणों में ये वाली शीर्ष कॉमन है, अर्थात ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं और इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, अर्थात यहाँ पर थीटा का मान 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो पहला सवाल है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारी रेखा ए बी और रेखा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये इसको हम कैसे देखेंगे? कोण ए हमारा यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, अर्थात कोण ए ओ सी अर्थात ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई अर्थात ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। और कोण बी ओ डी अर्थात ये वाला कोण हमारा कितना है? 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जो जो दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया गया है। उसके बाद दिया है कोण बी ओ डी 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण बी ओ ई। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है कोण बी ओ ई निकालना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो कोण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम हल करते हैं। देखिए चित्र देखेंगे, चित्र में यहाँ पर देखेंगे कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, इन दोनों कोणों का योग हमें 70 डिग्री दिया गया है। तो लिखेंगे चूंकि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब कोण ए ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ सी को देखिए, कोण ए ओ सी को हम लिख सकते हैं कोण बी ओ डी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दो रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात ये वाला कोण विपरीत है इस कोण के, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगी। तो कोण ए ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ सी को लिख सकते हैं कोण बी ओ डी, ठीक है। अब बी ओ डी का मान हमें पता है 40 डिग्री, प्लस है तो प्लस कोण बी ओ ई को हम वैसे लिख लेंगे बराबर 70 डिग्री। बी ओ डी, कोण बी ओ डी का मान कितना है? 40 डिग्री, तो 40 प्लस कोण बी ओ
ई बराबर 70। अब इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हम 40 को दाएं तरफ भेज देंगे, तो कोण बी ओ ई बराबर कितना आ गया, 70 माइनस 40। अब यहाँ पर घटा देंगे तो कोण बी ओ ई बराबर मिल जाएगा, 70 में से 40 जाएगा तो 30 डिग्री। ठीक है, हमें एक उत्तर मिल गया। हमें ज्ञात करना था कोण बी ओ ई का मान ज्ञात करना था, तो कोण बी ओ ई का मान हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो सी ओ ई हमारा कहाँ है, चित्र में देखेंगे सी ओ ई। प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, अर्थात कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती हमारा कितना होगा, ये पूरा इतना हो गया। ठीक है, इतना होगा, तो हमें सी ओ ई का मान पता चल जाएगा, तो हमें इसका प्रतिवर्ती मिल जाएगा। 300 पूरे में से 360 में से हम ये सी ओ ई घटा देंगे तो हमें प्रतिवर्ती मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सी ओ ई ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं इस रेखा ए बी पर देखेंगे, यहाँ पर 3 कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है ए ओ सी, दूसरा कोण बन रहा है सी ओ ई, और तीसरा कोण बन रहा है ई ओ बी। इन तीनों कोणों का योग हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह एक रेखा पर बन रहा है। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसी बेसिस पर हम सी ओ ई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूंकि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। प्रश्न में दिया गया था कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 डिग्री। तो हम कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इन दोनों के स्थान पर 70 रख देंगे, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री, प्लस कोण सी ओ ई वैसे लिख लेंगे क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, तो 180 बराबर में। अब 70 को हम दाएं तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70। ठीक है, तो कोण सी ओ ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, कोण सी ओ ई मिल जाएगा, हो गया हमारा 110 डिग्री। कोण सी ओ ई का मान मिल गया। अब हमें कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर, देखिए कोण सी ओ ई हमारा इतना है। ठीक है, और पूरा 360 डिग्री होता है, तो पूरे 360 में से हम सी ओ ई घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, सी ओ ई का प्रतिवर्ती मिल जाएगा, हमें इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 माइनस कितना, कोण सी ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पर घटा देंगे 360, सी ओ ई का मान कितना है, माइनस 110 डिग्री। ठीक है, ये 360 में से 110 को घटा देंगे तो ये हमारा मिल गया 250 डिग्री। तो ये दो आपके उत्तर हो गए, एक उत्तर हमारा ये है और दूसरा उत्तर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखा एक्स वाई और रेखा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री और ए अनुपाते बी 2:3 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रश्न में जो जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ये दिया गया है, और ए अनुपाते बी बराबर दिया गया है 2:3। देखिए इस तरह से अगर ए और बी का अनुपात दिया हो तो उसका मान कैसे लिखते हैं, तो ए का मान हमारा हो जाता है 2x और बी का मान हो जाता है 3x। इस तरह से अनुपात दिया हो तो हम मान इस तरीके से x के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें c ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है
ज्ञात करना है c। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो चित्र देखेंगे, चित्र जो हमारा है यहाँ पर देखेंगे जो रेखा x और y है, इस रेखा पर तीन कोण बन रहे हैं। एक है हमारा b, दूसरा है a और तीसरा है कोण POY। ये तीन कोण बन रहे हैं, अर्थात यह रेखा पर जितने भी कोण स्थित हैं इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर b है तो b प्लस a है तो a प्लस, अब यहाँ पर कोण ये वाला POY, तो कोण POY बराबर इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, b का मान पता है, b का मान कितना है 3x, तो यहाँ पर रखेंगे 3x, प्लस है तो प्लस, a का मान 2x, यहाँ पर 2x, प्लस है तो प्लस, कोण POY का मान हमें दिया गया है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 बराबर 180, इस तरीके से। अब यहाँ पर 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, प्लस 90 है तो प्लस 90 बराबर 180। अब 90 को हम दाएं तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस 90, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 90। देखिए x के साथ 5 गुणा में है, दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 इकन्नम 5, यहाँ पर काट देंगे 5 इकन्नम 5, यहाँ पर 9 में 4 बचा तो यहाँ पर 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। x बराबर कितना मिल गया हमारा, x बराबर मिल गया 18। ठीक है, x का मान हमें पता चल गया। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि हमें कोण C का मान ज्ञात करना है, जो रेखा MN है इस रेखा पर दो कोण बन रहा है, एक C और दूसरा B, अर्थात B और C इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो B का मान हमें पता चल जाएगा और उसके बाद C का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि B प्लस C बराबर 180। ठीक है, b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर देखेंगे अनुपात में दिया था b बराबर 3x, तो b के स्थान पर कितना रखेंगे 3x, तो यहाँ पर 3x प्लस है तो प्लस, c का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180। अब x का मान भी पता चल गया है, x का मान है 18, तो यहाँ पर 3 गुणे x के स्थान पर 18 प्लस है तो प्लस, c बराबर 180, तो 18 त्रिक 54 हो जाएगा, प्लस c बराबर 180। ठीक है, अब हम c का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर c बराबर 180, 54 को दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस 54 हो जाएगा। अब 180 में से 54 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 है, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद 1 है तो 1 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा c का मान 126 डिग्री। तो ये आपका उत्तर हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। तो आई होप आपको प्रश्नावली 6.1 में पहला और दूसरा सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितने नियम और परिभाषाएं बताएं वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।